इधर आज हम समझते हैं एंगल ऑफ डेविएशन थ्रू प्रिज्म क्लास 12 के बारे में। सबसे पहले लाइट रे ऐसे आएगी, फिर यहाँ एक नॉर्मल बना दीजिए, पैरेलल जाएगी, फिर यहाँ एक और नॉर्मल बना दीजिए और डेविएट कर जाएगी। इससे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, इससे हम कहते हैं एंगल ऑफ एमरजेंस। यहाँ पे लिख दीजिए R1 यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पे हम ऐसे ही मेंशन कर दिए R2। ठीक है, अब ये बताइए यहाँ पे अगर हम ए मेंशन कर दिए तो ये क्या हो गया, एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, टॉप पे जो होता है एंगल ऑफ प्रिज्म। अब यहाँ पे देखिए R1 है R2 है, अगर ये लाइट बेंड नहीं होती, अगर ये लाइट बेंड नहीं होती तो ये ऐसे जाती, यानी यहाँ पे आई है तो यहाँ पे भी आई बनना चाहिए, लेकिन यहाँ R1 पहले से बन चुका है, यानी यहाँ पे क्या बनेगा I माइनस R1, ये वाला एंगल। और वैसे ये वाला क्या बनेगा, सेम कंसेप्ट से E माइनस R2। ठीक है, I माइनस R1 E माइनस R2 बनेगा। ठीक है, अब ये बताइए अगर ये लाइट बेंड नहीं होती तो ये ऐसे जाती, और एमरजेंट रे को अगर हम जोड़ दें, ये जो निकली है ये प्रिज्म से, उसे हम एमरजेंट रे कहते हैं। अगर हम इसे जोड़ दें तो ये यहाँ पे आके कुछ मिलेगी, इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, जिसे हमें फाइंड करना है। अब एंगल ऑफ डेविएशन किसके बराबर होगा, यहाँ पे जो एंगल बना और यहाँ पे जो एंगल बना है, अब ये मच्छर की माँ की आँख, सबसे पहले यहाँ जो एंगल बना और यहाँ जो एंगल बना है उसको जोड़ के ये वाला एंगल आ जाएगा, क्लास 9 का कंसेप्ट। यानी यहाँ और यहाँ क्या बना है, E माइनस R1 I माइनस R1 और E माइनस R2, यानी एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू I माइनस R1 प्लस E माइनस R2, यानी I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। ठीक है, अब एक चीज़ बताइए, ये यहाँ पे हम एक तरीके से क्या बन गया, ABCD। अगर ऐसे हम बात करें तो यहाँ अगर हम O बोल दें तो O प्लस ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्वाड्रेटर का फॉर्मूला है। तो एंगल O प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है उसमें भी O प्लस R1 प्लस R2 180 होगा, ट्रायंगल का लॉ होता है, यानी एंगल O प्लस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों को इक्वेट कर देंगे तो ये O कट जाएगा, यानी एंगल A हमारा हो जाएगा एंगल R1 प्लस R2 के। तो A को अगर हम इस फॉर्मूला में रख दें तो इस फॉर्मूला में एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा I प्लस E माइनस A। बस यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म होता है, मतलब टॉपिक।